उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब पूरा इलाका भीषण गोलीबारी से गूंज उठा। पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की टोली घुसपैठ की कोशिश करती पकड़ में आ गई और फिर दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। 7 और 8 नवंबर की दरमियानी रात करीब 1 बजे गश्त के दौरान माछिल सेक्टर में घुसपैठियों की कुछ हलचल देखी गई। गश्त कर रहे जवानों ने सीधे चुनौती दी तो आतंकी फायरिंग करने लगे। बीएसएफ जवानों ने फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया और एक आतंकी को तुरंत मार गिराया। वहीं बाकी आतंकी वहां पहाड़ियों में छिपने में कामयाब रहे। एनकाउंटर शुरू होते सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला। पहाड़ों को घेर लिया गया। जंगलों में पोजीशन ली आतंकियों की तलाश शुरू हुई। सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया। घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल, 2 बैग बरामद किए गए हैं। लेकिन इस पाकिस्तानी साजिश में सुरक्षा बलों को भी भारी नुकसान हुआ है। गोलीबारी में सेना का एक अफसर समेत 4 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में बीएसएफ का एक जवान भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। अभी तक फिलहाल 2 घुसपैठिए मारे गए हैं, जबकि इस ऑपरेशन में बीएसएफ का एक जवान और सेना के 2 जवान भी मारे गए हैं। सेना ने अधिक फौज जो है उस इलाके में बुलाया है और महा तलाशी अभियान घुसपैठियों के खिलाफ जारी है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक सीमा पार 300 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। LOC के करीब 22 आतंकी लॉन्चिंग पैड्स हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल अभी तक घुसपैठ में कमी आई है। दरअसल भारी तादाद में सैनिकों की तैनाती और पेट्रोलिंग में तकनीक के इस्तेमाल से घुसपैठ रोकने में मदद मिली है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर गुजरात की। एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को दूसरा सबसे बड़ा तोहफा दिया। आज भावनगर और सूरत के बीच फेरी सेवा की शुरुआत कर दी गई। ये इलाके एक लोगों की एक पुरानी मांग थी। इस सेवा के शुरू होने से 12 घंटे का सफर अब सिर्फ 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। जहाज के इस हॉर्न का ये ऐलान है कि भावनगर और सूरत के बीच समंदर में फेरी सेवा शुरू हो गई। एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को एक और बड़ा तोहफा दिया है। लोगों की बहुत पुरानी मांग पूरी हो गई। लोगों का दिल जीत लेने वाले इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। पीएम ने न सिर्फ जलमार्ग का उद्घाटन किया, बल्कि वहां मौजूद लोगों से सीधे बात भी की। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का बरसों पुराना सपना पूरा हुआ है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशी का माहौल है। व्यापारी, कारोबारी हो, कर्मचारी हो, श्रमिक हो, किसान हो, स्टूडेंट्स हो, हर किसी को इस बेहतरीन कनेक्टिविटी का लाभ होने वाला है। आज एक तरह से गुजरात के लोगों को दीपावली के त्योहार का ये बहुत बड़ा उपहार भी मिल रहा है। आपको नक्शे के जरिए समझाते हैं कि नई फेरी सेवा कैसे लोगों की जिंदगी को बदलने वाली है। दरअसल फेरी सर्विस सूरत को भावनगर से जोड़ेगी। घोघा और हाजिरा के बीच सड़क मार्ग की दूरी 375 किलोमीटर की है, लेकिन समंदर के रास्ते ये दूरी घटकर सिर्फ 90 किलोमीटर ही रह जाएगी। पहले जिस दूरी को कवर करने के लिए 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब उस सफर में 3 से 4 घंटे ही लगा करेंगे। फेरी सेवा की शुरुआत से न सिर्फ समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में पर्यावरण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
हम लोग को ट्रेन से जाना पड़ता था या तो बाय रोड भी जाते थे, तो मैं अकेली कभी नहीं जा पाती थी। लेकिन अभी अगर मुझे अकेली भी जाना है, मेरे घर से कभी मेरे कोई भी बड़े हैं, मम्मी है, किसी को भी साथ में लेके जाना है, तो मैं गाड़ी में इजीली जा सकती हूँ। और ये जोरो फेरी चालू होने से हमको बहुत फायदा होगा। शॉर्ट टाइम में जा सकते हैं, वन डे में जाके वहाँ से आ सकते हैं। गाड़ी यहाँ से चढ़ा के वहाँ से शाम को रिटर्न आ सकते हैं इधर, तो इससे वजह से बहुत फायदा होगा। गुजरात में समंदर 1600 किलोमीटर में फैला है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के बीच समंदर है और फिर सौराष्ट्र और कच्छ के बीच भी समंदर है। ऐसे में जमीन के रास्ते ये दूरी बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। ये रोपैक्स सर्विस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण हुआ है। मैं मानता हूं कि गुजरात के विकास के लिए, देश के विकास के लिए एक नई दिशा और नया द्वार खुला है।